1947 का साल पंजाब और बंगाल के लिए एक ऐसा घाव लेकर आया जो कभी नहीं भरा। यह वह समय था जब भारत आजादी के उल्लास के साथ बंटवारे के दर्द को भी झेल रहा था। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां तहस नहस कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा खींची गई, जिसे रेडक्लिफ लाइन कहा गया। लेकिन यह लाइन सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दिलों और रिश्तों के बीच भी खिंच गई। पंजाब और बंगाल, जो भारत के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र थे, इस बंटवारे के सबसे बड़े शिकार बने। पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब भारत में रह गया। बंगाल का भी यही हाल हुआ। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि पश्चिम बंगाल भारत का। इस बंटवारे ने न केवल भूगोल बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अनुमान है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक प्रवासन था। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों को अपनी जन्मभूमि छोड़कर नए देश में बसना पड़ा। दंगों और हिंसा का दौर ऐसा था कि मानवीयता शर्मसार हो गई। लाखों लोग मार दिए गए। आंकड़े बताते हैं कि करीब 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण की घटनाएं आम हो गई। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और कई परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गए। पंजाब में भाईचारे की मिसाल माने जाने वाले सिख और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। गांव के गांव जला दिए गए। वहीं बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसा ने नफरत का बीज बो दिया। ट्रेनें, जिन्हें डेड बॉडी ट्रेन कहा जाने लगा, दोनों देशों की सीमा पार कर रही थी। रेडक्लिफ लाइन खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ ने खुद इस बंटवारे को एक गलती माना। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास न तो समय था और न ही सही जानकारी, और फिर भी उन्हें इतने बड़े फैसले लेने के लिए कहा गया। इस त्रासदी का सबसे बड़ा असर यह था कि पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्र, जो कभी समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक थे, नफरत और बर्बादी की कहानियों में बदल गए। 1947 का बंटवारा केवल एक भू राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवीयता के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया।